नमस्कार और शुभ प्रभात। सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत विश्व शांति संवादमाला में। इस संवादमाला में हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों से कई सिद्धांत निकालकर आपके सामने उस सिद्धांतों के माध्यम से कुछ संवाद प्रस्तावित करें। और इन सभी संवादों का एक ही मकसद है कि हमें विश्व शांति की ओर चलना है। लेकिन जब विश्व शांति की बात करते हैं तब हमें शुरू करना होगा व्यक्ति से। जब तक व्यक्ति शांत नहीं होगी तब तक परिवार शांत नहीं होगा। जब तक परिवार शांत नहीं होगा तब तक समाज शांत नहीं होगा। जब तक समाज शांत नहीं होगा राष्ट्र शांत नहीं होगा। और ऐसे शांत स्वभाव के राष्ट्रों का इकट्ठा आना मतलब पूरे विश्व को शांति प्राप्त कर देना। और इसलिए हमें ये देखना होगा पहले कि व्यक्ति शांत कैसे होगी। कई सिद्धांत हमारे धर्म ग्रंथों में हैं, कई सिद्धांत प्रचलित है, कई सिद्धांत ऐसे भी हैं जो अभी लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन वो सिद्धांत के तौर पे हम उस पर वार्तालाप कर सकते हैं। आज श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 3 में 26वां श्लोक है। और मुझे ऐसे लगता है ये जो श्लोक है उस श्लोक के माध्यम से हमें व्यक्ति तौर पे और सामाजिक तौर पे शांति प्रस्तावित करने का मौका मिलता है। वैसे ये तो प्रस्तावित या प्रचलित सिद्धांत है नहीं। जैसे हमने बात की अहिंसा परमो धर्म, या हमने बात की श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और हमने बात की नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। वैसे ये सिद्धांत प्रचलित नहीं है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि श्री कृष्ण जी जब अर्जुन से कह रहे हैं, कई बातें कहते हैं, तो उसमें ये आम आदमी के लिए भी कुछ सूचना है जो अर्जुन को दी गई है वो हमें मिलती है। अब ये आम आदमी का मतलब क्या है? वैसे अर्जुन तो ज्ञानी है, लेकिन इस ज्ञानी अर्जुन के जो सवाल है उन सवालों में भी कई सवाल ऐसे हैं कि जो सवाल हमें लगते हैं कि ये तुम हम सभी के मन में है। तो जब अर्जुन कहता है कि मैं नहीं लड़ूंगा, मैं मेरे रिश्तेदारों को क्यों मारूं, उस समय श्री कृष्ण जी अर्जुन की तरफ दो तरीके से देखते हैं। एक है जो धनुर्धर है, क्षत्रिय है, और दूसरा जो उनका देखने का रवैया है उसमें अर्जुन ज्ञानी है और ज्ञानी ऐसी बातें करता है, इसका अचरज श्री कृष्ण जी को है। और इसलिए भगवद गीता में उन्होंने पूछा कि प्रज्ञावादांश भाष्य से तुम खुद को क्या बुद्धिमान समझते हो? लेकिन ज्ञानी आदमी का समाज में जो आचरण होना चाहिए उसके बारे में भी भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा है। और मुझे ऐसे लगता है कि ये जो 26वां श्लोक है तीसरे अध्याय में, वो आज हमारे जीवन में सिद्धांत के तौर पे हम उस पर चिंतन कर सकते हैं। श्लोक ऐसा है, न बुद्धिभेदम जनेत अज्ञानाम कर्म संगीनाम जोशेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचर। अब तीसरा अध्याय है कर्मयोग का। पहला अर्जुन विषाद योग, दूसरा सांख्य योग, अब तीसरा कर्मयोग। और कर्मयोग में ये जब बात श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कर्म करने के लिए, तो अर्जुन का जो लड़ाई नहीं करने का निर्णय है उसको कैसे कहें कि ये जिस तरह से तुम सोच रहे हो वो गलत है। और इसलिए ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, न बुद्धिभेदम जनेत। देखिए बहुत बढ़िया बात कही है, क्योंकि वो जो लड़ाई में जितना सैन्य है उसकी संख्या है 18 औक्षहिणी। अब 7 औक्षहिणी पांडवों के पक्ष में है और 11 कौरवों के पक्ष में। अब देखिए जब इस तरह से युद्ध हो रहा है तो ऐसे जरूर होगा कि कौरवों के सैन्य में जो लोग हैं और पांडवों के सैन्य में जो लोग हैं वो भी एक दूसरे के रिश्तेदार हो सकते हैं। लेकिन वो आम सैनिक है और ये सैनिक सेनापति के नेतृत्व में लड़ाई करने वाले हैं, लेकिन वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। उनके मन में ये आशंका नहीं आ रही कि मैं मेरे रिश्तेदारों को मार रहा हूँ कि नहीं। उस समय उन्हें इतना ही पता है कि मैं लड़ाई करने आया हूँ और मैं लड़ाई करूँगा, मेरे सामने शत्रु खड़ा है और मुझे उसे मारना है, बस इतना ही। अब इनका ये जो सोचना है आम सैनिक का, श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन से कि
तुम उनका बुद्धिभेद मत करो। तुम ज्ञानी हो इसलिए ये कह रहे हो कि मैं मेरे रिश्तेदारों को क्यों मारूं, लेकिन अगर उन्हें पता चलेगा कि ये जो ज्ञानी हमारा सेनापति है, हमारा जो नेता है, वो नेता खुद रिश्तेदारों को क्यों मारूं ऐसे कहकर युद्ध नहीं करना चाहता, तो हम क्यों करें। देखिए, राजा जो है वो महत्वपूर्ण है, वो अंतिम है। इसी महाभारत में जब युधिष्ठिर ने, यानी कि पांडवों के जो बड़े भाई है, उन्होंने भीष्म जी से ये सवाल पूछा है कि सबसे बड़ा कौन है, क्या कायदा यानी कि लॉ सर्वश्रेष्ठ है, या समय सर्वश्रेष्ठ है, काल सर्वश्रेष्ठ है, या राजा सर्वश्रेष्ठ है, या तत्व ज्ञान श्रेष्ठ है, ऐसा सवाल पूछा है। और भीष्म जी ने उनको जवाब भी दिया है कि कालो वा कारणम राज्ञो वा राजा कालस्य कारणम इति ते संशयं भूता राजा कालस्य कारणम। काल या समय, उस पर कौन अमल करेगा, तो राजा अमल करता है, तत्व ज्ञान नहीं करता। अगर राजा सोचे कि ये जो तत्व ज्ञान है उसे नष्ट करना है, तो वो तत्व ज्ञान नष्ट हो सकता है। अगर राजा तय करे ये इतिहास बदलना है, तो इतिहास बदल दिया जाता है। ऐसा हुआ भी है कि इतिहास बदल दिया गया है, लेकिन निर्णय कौन लेगा, निर्णय राजा लेगा। और इसलिए जब राजा खुद कहेगा कि मैं युद्ध नहीं कर रहा हूँ क्योंकि रिश्तेदारों को क्यों मारूं, तो हम आम जो सैनिक है उसके मन पर उसका प्रभाव पड़ने वाला है। और इसलिए श्री कृष्ण जी अर्जुन से ये कहते हैं कि न बुद्धिभेदम जनेत अज्ञानाम कर्म संज्ञानाम। फिर क्या करना है, जोशेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचर। देखिए, आज का कलयुग जो है, उस कलयुग में यही होना चाहिए। जिनकी तरफ आदर्श करके हम देखते हैं, जो अमीर लोग हैं या जो ज्ञानी लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, उनकी आचरण संहिता जब समाज में देखी जाती है, तो आम आदमी जो है वो भी उनकी तरफ देखे अनुकरण करने की कोशिश करता है। और इसलिए जो ज्ञानी है उनकी आचरण संहिता ऐसी होनी चाहिए ताकि वो अन्य लोग जो सामान्य है उनका बुद्धिभेद ना करें। लेकिन आज वैसे होता नहीं है। आज जहाँ तक हमारे देश का सवाल है, दर्शकों, साधकों, ध्यान में रखो, हर वक्त ये बुद्धिभेद किया जाता है। और किन से किया जाता है, जो बुद्धिमान है उनसे ये बुद्धिभेद किया जाता है। लेकिन वो बुद्धिभेद इसलिए करते हैं कि वो अपनी बुद्धिमत्ता प्रस्थापित करने के लिए जो प्रवाह चल रहा है एक दिशा में, उसके खिलाफ बात करते हैं। अब प्रवाह के खिलाफ जब आदमी खड़ा रहेगा तो स्वाभाविक है वो लोगों के सामने आएगा, और लोगों के सामने आने के बाद उससे जो उनको नाम मिलता है, उससे जो उनको प्रसिद्धि मिलती है, उस पे वो अटक जाते हैं। और इसलिए फिर आदत लगती है प्रवाह के साथ अपना जो मत है वो न देते हुए बार बार जो प्रवाह है, जो समाज की एक धारणा है, उसके खिलाफ बात करे और अपनी बुद्धिमत्ता प्रस्थापित करे। अब देखिए, अर्जुन वही कर रहा है वहाँ पे, मैं क्यों लड़ूं। अब सब आ गए लड़ने के लिए, तैयार है सब लड़ने के लिए, और ये प्रमुख वीर कह रहा है कि मैं क्यों लड़ूं। श्री कृष्ण जी के मन में ये भय है कि अगर ये बात आम सैनिक के कानों पे जाएगी तो वो भी यही सोचेंगे, क्योंकि राजा वैसे सोच रहा है, राजा कालस्य कारण। और इसलिए ये बुद्धिभेद करने की जो बात है, वो बात आज हमें आज भी इस समाज में देखना है कि इस तरह से बुद्धिभेद ना हो। क्योंकि अगर बुद्धिभेद होता है तो हर एक की बुद्धि उस स्तर की नहीं होती। इंटेलिजेंट क्वोशंट हम जिसे कहते हैं, बुद्धियांक जो कहते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर एक का एक ही होगा। तो अपनी बुद्धिमत्ता प्रस्तावित करने के लिए मैं जो मत प्रदर्शित करता हूँ, उससे अगर आम आदमी के मन में द्विधा मनस्थिति तैयार होती है तो मेरा ज्ञानी होना समाज के लिए हितकारक नहीं है। मेरा ज्ञानी होना समाज के लिए हितकारक होना चाहिए, और उसी को ज्ञान कहा जाता है। संत ज्ञानेश्वर जी का उदाहरण मैं आपको देता हूँ। संत ज्ञानेश्वर जी के निजी जिंदगी में इतनी कठिनाइयाँ आई, उन कठिनाइयों का सामना करते हुए, लड़ते हुए, आज 730 साल बाद भी संत ज्ञानेश्वर जी का जो साहित्य है, उन्होंने लिखी हुई जो ज्ञानेश्वरी है, वो आज भी वैसे ही लोकप्रिय है। क्यों है बताऊं मैं आपको। उनके निजी जिंदगी में जितनी भी कठिनाइयाँ आई, उस इतिहास को अपने साहित्य में उन्होंने बिल्कुल नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो लिखने से समाज में द्विधा मनस्थिति हो सकती है, इसलिए नहीं लिखा। उनकी ज्ञानेश्वरी ले लो, चांगदेव पासेष्ठी ले लो,
अमृतानुभव लीजिए, हरिपाठ की जो अभंग है वो लीजिए, कहीं पर भी उनके व्यक्तिगत जीवन के इतिहास में जो दुख उनको झेलना पड़ा उसके बारे में उन्होंने नहीं लिखा। क्यों? वो बुद्धिमान है, वो बुद्धिवादी नहीं है। मैं अक्सर कहता हूँ जो बुद्धिवादी है उनकी बुद्धि से वाद हो जाते हैं। वादे जायते तत्वबोधा ऐसे कहते हैं, लेकिन वो भी नहीं होता आजकल हमारे समाज में। और इसलिए ये जो न बुद्धिभेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संज्ञानाम, ये जो श्लोक है कर्मयोग में, वो बहुत आज के समय अहम महत्व रखता है। और इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अगर मैं आज आपके सामने बात कर रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हो, देख रहे हो, मैं जो बोल रहा हूँ उससे आदमी आदमी से मिलना चाहिए, मन और मन इकट्ठा होना चाहिए। जैसे ज्ञानेश्वर जी ने कहा है कि ये हृदय से ते हृदय घातले, जो दिल है ये दिल से मिलना चाहिए। और वो इकट्ठा आने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल होना चाहिए। बुद्धि का इस्तेमाल तोड़ने के लिए नहीं होना चाहिए। आजकल हम तो आते जाते सुबह से लेकर शाम तक ब्रेकिंग न्यूज़ ऐसे ही सुनते हैं। जोड़ने वाली बात कौन करेगा? क्या वो बुद्धि का काम नहीं है? वो बुद्धि का ही काम है। और इसलिए ये भी एक सिद्धांत है जो प्रचलित नहीं है, लेकिन आज मैं उसे प्रचलित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो श्लोक है, फिर एक बार कहता हूँ, 3रा अध्याय 26वां श्लोक है, न बुद्धिभेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संज्ञानाम। कौन है अज्ञानी? जो आम आदमी है। हर एक का इंटेलिजेंट क्वेश्चन अलग होने की वजह से ये ज़रूरी नहीं है कि जो आम आदमी है उसका जो कर्म है उसमें सच्चाई नहीं है। वो जो लड़ने आए हैं महाभारत में कौरवों के खिलाफ, या कौरवों में जो सैनिक है जो पांडवों के खिलाफ लड़ेंगे, उस आम सैनिक के मन में सिर्फ लड़ना है, यानी कर्तव्य है। और यही बात श्री कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम कर्तव्य करो। तुम्हारा कर्तव्य क्या है? वो करना है, बस। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें लड़ना है, बस इतना ही मैं जानता हूँ। युद्ध ना होने की कोशिश हमने बहुत की, लेकिन वैसे हुआ नहीं। तो आज हमें द्वापर युग में जो भगवद गीता कही गई उससे ये अलग अलग सिद्धांत निकाल कर आज हमारे आचरण शुचिता का विचार करना चाहिए। हमारे आचरण में वो बात आनी चाहिए, वहाँ से लेकर आज उसको हमें इम्प्लीमेंट करना होगा, हमारे आचरण में लाना होगा, तभी आज हम विश्व शांति की ओर जा सकते हैं। और इसलिए इस साल 24 साल गुजरे, 24 नवंबर से लेकर प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी ने संत ज्ञानेश्वर संत तुकाराम एंडोमेंट लेक्चर सीरीज ऐसा व्याख्यान माला का आयोजन किया। कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण। Friends, I have a tremendous sense of satisfaction and a pleasure when I am reminded of this philosopher Sant Jnaneshwara Sant Tukaram endowment lecture series, which was initiated in the year 1996 from 24th of November to 30th of November, which is nothing but in the name of the greatest philosopher saint of India, Sant Jnaneshwara. The Buddha, however, preached the equality of all human beings, and anyone who wished to enter the Buddhist order, Sangha, was not asked about the Varna to which one belonged before entering. मन फार चंचल आहे. माणसाच्या आयुष्यात बऱ्या वाईट गोष्टी घडतात त्या मनामुळे घडत असतात. त्या मनाला लगाम लावला पाहिजे. साइलेंस रहेगा इन बिटवीन फ्रेजेस तो द फ्रेजेस सीधे मेरे हृदय से आपके हृदय में जाएगा. Changes, sustains, destroys, dissolves, creates and rears. And he says, you cannot glimpse another man's lived experience looking in through the window. You need to go into his space and live his life. You know that the endowment lecture which we have started in the name of Jnaneshwar and Tukaram as great philosophers, the philosophers must come out from their shell and they should come to the society and guide them. जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि.
मकसद यही है कराड़ सर का। कराड़ सर का मतलब यही है कि इस व्याख्यान माला के माध्यम से जो MIT में सिखाने वाले प्राध्यापक वर्ग हैं, अध्यापक वर्ग हैं, जो विद्यार्थी है, सीखते सीखते कई बातें उनके कानों में जानी चाहिए और ऐसी बातें जानी चाहिए उससे मनुष्य की तरफ इकट्ठा आएगा, तोड़ने की बात नहीं है। मुझे तो ऐसे लगता है कि आज जितनी भी ऐसी लेक्चर सीरीज पूरे हिंदुस्तान में होगी, उसका मतलब सुनने वालों के मन में एक दूसरे से इकट्ठा आने का जो तरीका है वो उस लेक्चर से मिलना चाहिए उन्हें। और इसलिए देखिए 25 साल तक ये कोशिश विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ कर रहे हैं, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को जब सिखा रहे हैं तो वो उसके टीचर ही हैं, वो उसके प्रीचर भी हैं। और पहली बात बुद्धि की क्या बनती है? मनुष्य को जोड़ना। आखिर में मनुष्य प्राणी में, प्राणी और मनुष्य में फ़र्क यही है ना, प्राणी प्रेरणा पे जी रहा है और मनुष्य बुद्धि पे जी रहा है। अगर मनुष्य बुद्धि पे जी रहा है तो एक दूसरे की बुद्धि को समझकर एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग लाना, एक दूसरे में कुछ तो मित्रता तैयार करना, ये तो बुद्धि का ही काम है ना। और अब जो मैं कोशिश कर रहा हूँ तो वही करने की कोशिश है, और क्या है। इसलिए ये जो श्लोक है उसमें जो दूसरा चरण है, पहले चरण में तो कह दिया कि न बुद्धिभेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संज्ञानाम जोषेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। अभी विद्वान कौन है? विद्वान वो है जो आम आदमी की तरह उसमें मिलजुल कर उनको सिखाएगा। अक्सर हम कहते हैं सिखाने वाले को कि मैंने समझाकर उसे कहा, ये समझाकर कहा मतलब कहाँ? हमें समझाकर कहना है। कहाँ जाना है? जो आम आदमी है उनके समझाकर उनसे कहना है। और वैसे नहीं होता। आजकल क्या हो रहा है, जो बुद्धिमान है वो अपने जहाँ बैठे हैं वहीं पे बैठे रहते हैं और ये समझते हैं कि जो आम आदमी नीचे वो ऊपर आके हमें समझ ले जो हम कह रहे हैं। वैसे नहीं होगा, उनकी क्षमता नहीं है, इसलिए वो आम है। आप खास हो ना, तो अब अगर आप खास हो तो आपको उनकी तरफ जाना है, क्योंकि आप उनकी तरफ जाओगे तभी बात बनेगी। आपको पानी की तरफ बहना है। पानी कैसे ऊंचाई से नीचे की तरफ जाता है, वैसे जाना है। पानी अगर जाता है खुद, किसी की सूचना नहीं होती पानी को कि चले जाओ करके। संत ज्ञानेश्वर जी की ज्ञानेश्वरी में एक अच्छा श्लोक है, और वो श्लोक है, जैसे निम्न भरलिया विणे तोय ढळेची नेणे तैसे श्रांता तोषोनी जाने सामोरे पा। निम्न यानी कि गड्ढा, वो भरकर ही पानी आ जाएगा। मतलब क्या है? ऊंचाई से नीचे की तरफ जाएगा। ज्ञान वैसे जाना चाहिए। जब ज्ञान वैसे जाएगा तभी बात बनेगी। अगर आप कहोगे कि जो आम आदमी है उसने ऊपर आकर जो बुद्धिमान है उसकी बात समझनी चाहिए, वैसे होने वाला नहीं है। और अगर इस तरह से जो बुद्धिमान है वो समाज में बातें करते वक्त अगर आम आदमी के मन में द्विधा मनस्थिति तैयार करे तो उसके समाज का नुकसान होने वाला है। इसलिए आपने देखा होगा कई कॉरपोरेट कंपनियों में या फैक्ट्रीज में ज़्यादातर अभी मेहमान आते हैं, फिर कंपनी के CEO रहते हैं, वो आते हैं, बड़े बड़े अफसर कंपनी के फैक्ट्री में जाते हैं। और ये जब आते हैं तो कई बार ऐसे देखा गया है कि ये जो ऊपर वाले बॉस आते हैं वो हेलमेट नहीं पहनते। अभी उनका रूल है, फैक्ट्री में जाओगे तो वहाँ धोखा है, कहीं अगर एक्सीडेंट हो गया तो उस समय आपका जो हेलमेट है वो होना चाहिए। तो उनका रूल है कि जो भी कर्मचारी है जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं हर एक ने वो काम करना चाहिए, मतलब हेलमेट पहनना चाहिए। लेकिन ये जब बॉस राउंड पे आते हैं तो बिना हेलमेट के जाते हैं। अगर आज हम भगवद गीता के इस सिद्धांत को आज के समय अगर सोचते हैं तो मैं एक साधारण उदाहरण दे रहा हूँ कि क्या करना चाहिए। तो विद्वान युक्त समाचरण, क्या कहते हैं श्री कृष्ण जी? सम आचरण करो। मतलब जो नियम उस कर्मचारी के लिए हेलमेट पहनने के लिए, वही नियम उस बॉस के लिए भी है। तो बॉस ने भी हेलमेट पहना है तो उस कर्मचारी को लगेगा अरे हमारे अधिकारी है लेकिन देखो वो भी वैसे ही बर्ताव कर रहे हैं जैसे नियमों के अनुसार जा रहे हैं। अगर वैसे नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। अभी आजकल हम जाते हैं, यात्रा करते हैं, आप लोग भी यात्रा करते होंगे। टोल नाका नाम का एक स्थान आता है, वहाँ पे 80 रुपया 30 रुपया जो भी टोल है वो हमें भरना है। लेकिन कई बार 10-10 15-15 मिनट तक हम वहीं रुकते हैं, फिर हॉर्न बजाते हैं, टाटा चलते हैं और फिर झाँक कर पूछते क्या हुआ, तो कहते नहीं, आगे एक खासदार का रिश्तेदार है
और वो पैसे नहीं दे रहा है टोल के। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? कहने का मतलब ये रहा कि उसका रिश्तेदार कोई बड़ा नेता है, इसलिए ये रिश्तेदार टोल नाके पे 80 रुपया नहीं भरेगा। और गाड़ी कौन सी चल रहा है? बड़ी मर्सिडीज गाड़ी लेके जा रहा है। यहाँ पे अगर समाज में आदर्श तैयार करना होगा तो ये जो राजा है और ये राजा के जो रिश्तेदार है उन्होंने वहाँ पे टोल भरना है, ताकि पीछे वाले लोगों को लगे कि अरे ये भी टोल भर रहा है। क्यों? उस टोल के माध्यम से जो पैसा इकट्ठा होता है उससे रास्ता मेंटेन किया जाता है, जो अच्छा हाईवे बनाया है उसको मेंटेन किया जाता है। लेकिन वैसे नहीं होता है। और ये बात अभी की नहीं है, द्वापर युग में भी भगवान श्री कृष्ण को यही डर है कि ये जो राजा है, जो राजा होने की आकांक्षा मन में लेकर आया है वहाँ पे, वो अर्जुन मैं नहीं लड़ूंगा ऐसे कह रहा है। और उसको समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ये श्लोक उसे कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि विद्वान युक्त समाचार न बुद्धिवेदम जनयत अज्ञानाम कर्म संज्ञानाम जोषित सर्वकर्माणि विद्वान युक्त, तभी तुम विद्वान युक्त बन जाओगे। कभी आम आदमी के आचरण संहिता में जो नियम लिखे हैं वो आज आप राजा हो कल नहीं होंगे, आज आप बड़े नेता हो किसी पद पर हो कल नहीं होंगे, फिर क्या करोगे? टोल नाके पे टोल तो भरना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन राजा इस तरह से अपने आचरण में आम आदमी के लिए जो नियम है उस नियमों के अनुसार आचरण रखेगा तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बात बनेगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो श्लोक है जो आज कलियुग में हमें वही सिखा रहा है। आज हमारे भारतवर्ष में अगर आज यो होगा कि मेरा ये प्रवचन कोई सुन रहे हैं जो राजकीय नेता हैं, तो उनसे मेरी यही विनती है, जो नेता है, सभी नेता, राजकीय नेता ऐसे नहीं, सभी नेता, उनसे विनती है कि आपके आचरण पे निर्भर करेगा। आपके आचरण से बुद्धिभेद नहीं होना चाहिए, ये श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। बस वही बात है। और इसलिए मुझे ये कर्मयोग में जब श्री कृष्ण जी अर्जुन से ये कह रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है ये जो श्लोक है 3रे अध्याय में, उस श्लोक से कई अलग अलग अर्थ निकाले जाते हैं। हमें आज देखना होगा कि ये प्रवचन है। हम कहते हैं विश्व शांति संवाद माला, लेकिन संवाद इसलिए कि मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, लेकिन प्रवचन भी है। प्रवचन का मतलब क्या है? जो वचन आपको आगे ले जाएगा उसको प्रवचन कहा गया है। जो प्र अक्षर है वो आगे ले जाता है। जैसे कि गति है तो प्रगति है, या वेश है तो प्रवेश है। ये क्या करता है? ये प्र अक्षर सूचना दे रहा है, किस दिशा में चलना है वो सूचना देता है। और इसलिए प्रवचन का मतलब यह है कि जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं भगवद गीता के एक अध्याय से एक श्लोक निकाल कर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, वो जीने के लिए सिद्धांत है। अगर सिद्धांत है, ये जरूरी नहीं है कि द्वापर युग में जो बात बनी है उसके बारे में मैं ये कह रहा हूँ। उस सिद्धांत का आज का विनियोग जो है वो भी उतना ही अहम महत्व रखता है, तो ही ये प्रवचन होगा, नहीं तो ये प्रवचन नहीं हो सकता। प्रवचन में अक्सर ये होना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि जब हम पुराण हो, वेद हो, महाभारत हो, भागवत हो, ये अलग अलग धर्म ग्रंथों की बात जब प्रवचन के स्वरूप सामने रखते हैं तो हमें उससे आज क्या मिलने वाला है, आज हमें उसका क्या फ़ायदा होगा, उस पर सोचना चाहिए। और ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ। इसलिए मैंने कहा था, जब भगवद गीता धर्म ग्रंथ ही जीवन ग्रंथ है, ये जब मैंने कहा तब मैंने ये कहा था आपसे कि ऐसे हो सकता है कि मैं भगवद गीता के माध्यम से और कई एपिसोड आपके सामने वार्तालाप करूँगा, क्योंकि ये सिद्धांत मुझे आज मेरी निजी ज़िंदगी में इस्तेमाल करने के लिए बहुत अहम महत्व रखते हैं, जो आपके लिए भी होंगे। इसलिए व्यक्तिगत तौर पे बुद्धिवेद की दूसरी रचना, मैंने जब कहा कि अलग अलग अर्थ निकाले जाते हैं, उसमें मेरे ही मन में द्विधा मनस्थिति, मेरा मन और मेरी बुद्धि, इसमें झगड़ा हो सकता है, तो वहाँ पे मैं बुद्धिभेद तैयार कर सकता हूँ। मैं और मेरा परिवार, अगर परिवार में 2, 3, 4 बच्चे हैं तो अपने जो बच्चे उनके मन में भी बुद्धिभेद नहीं होना चाहिए। लड़का है, लड़की है, तो उनके मन में भी बुद्धिभेद नहीं होना चाहिए। लड़के को अलग महत्व देना है, लड़की को नहीं देना है, ऐसे नहीं होना चाहिए। पुरुष को अलग महत्व देना है या स्त्री को नहीं देना है, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। देखिए, इस श्लोक की जो परिधि है, उस परिधि में कई बातें आती हैं। जरूरी नहीं कि वो सामाजिक तौर पे ही बात चले, पारिवारिक तौर पे भी देखिएगा
न बुद्धिभेदम जनेत। अपने ही घर में बुद्धिभेद की बात मत करो। जिस तरह से हम आचरण रखते हैं उसको समाचरण, समाचरण मतलब सबके लिए एक ही तरीका आचरण होना चाहिए। जो नेता है, जो परिवार का नेता है, जो राजा है, जो कुटुंब प्रमुख है, जो परिवार प्रमुख है, उसके आचरण में जो न्याय दिया जाएगा वो न्याय सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, तभी बात बनेगी। नहीं तो आजकल हम देखते हैं पुरुष स्त्री भेद भी है, कई तरीके के भेद है, शिक्षा के भेद है, ये ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ये कम पढ़ा लिखा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है जो कम पढ़ा लिखा है वो ज्ञानी नहीं है, ऐसे तो नहीं कह सकते। शायद उसकी समझ ज़्यादा हो सकती है, वो सरस हो सकता है, और जो साक्षर है वो राक्षस जैसे बर्ताव करता होगा, ये भी हो सकता है। और इसीलिए चलो बाकी चीज़ें छोड़ो, लेकिन अपनी निजी ज़िंदगी में अगर इन ग्रंथों का इस्तेमाल करना है तो मेरे इस प्रवचन के माध्यम से, ये प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ की संकल्पना से शुरू हुई इस विश्व शांति संवाद माला के माध्यम से आप जो सुन रहे हो वो ज़रूरी है कि वो बात विश्व शांति की ओर जाएगी, लेकिन वो व्यक्तिगत तौर पे व्यक्ति शांत होने के लिए भी आवश्यकता है। आज हमारे मन में अगर दुविधा है तो आदमी थक जाता है, जल्दी थक जाता है। अपने ही मन में अगर लड़ाई चलती है तो थक जाता है। तो अपने ही मन में बुद्धिभेद नहीं होना चाहिए। इसलिए वो जो निर्णय है वो निग्रह से निर्णय लिया जाएगा तो बात बनती है। परिवार में अगर एक साथ सबको समान न्याय ऐसे आचरण रखोगे तो शांति रहेगी। समाज में भी वैसा ही होना चाहिए। अगर वैसे नहीं हुआ तो ये जिम्मेदारी बनती है पारिवारिक तौर पे उस कुटुंब प्रमुख की, परिवार प्रमुख की, कि भगवत गीता समझ में आई आपके? हाँ बिल्कुल आई। कौन सा श्लोक समझ में आया? ये 3 अध्याय का 26वां श्लोक मुझे अच्छा लगा, और वो श्लोक का प्रवचन सुनने के बाद मैंने मेरा आचरण बदला। मैं जो पार्शलिटी कर रहा था, इधर उधर, जो ब्रिटिश लोगों का स्किल था भारत पे राज करने के लिए, तो वो जो तोड़ना था, वो तोड़ना बुद्धिभेद करके तोड़ना है। वैसे आज हमें नहीं होना चाहिए। अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो व्यक्तिगत तौर पे अपने मन में द्विधा मनस्थिति नहीं होनी चाहिए, मतलब बुद्धिभेद नहीं होना चाहिए। पारिवारिक तौर पे हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे घर में भी वो इस तरह से बुद्धिभेद हम ना करें, अगर आप प्रमुख हो तो। तीसरी बात, समाज के जो नेता है, वो समाज के जो नेता है उन्होंने ये बात समझनी चाहिए कि समाज में इस तरह से बुद्धिभेद ना हो। ज्ञानी लोग, आप समाज के सामने आते हो, जिस क्षण आप समाज के सामने आते हो आपको उस नियमों का पालन करना होगा। सबसे पहला नियम ये होगा जो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था, और वो था न बुद्धिभेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म सगीणाम जोषेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। चलिए इस श्लोक का अर्थ अपने आचरण में लाने की हम सभी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।